गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं लॉस्ट गर्ल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो प्रतीक रहता है वो रोहन को लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है, सिटी हॉस्पिटल में, और वो उसे बोलता है कि वो वहाँ पर उसका चेकअप कराएगा और एडमिट करेगा। नताशा इस बात के लिए एग्री कर जाती है और नताशा अमायरा दोनों फ़ोन कॉल पे रहती हैं जब प्रतीक से उनकी बात होती है। तो प्रतीक जब लेकर जाता है सिटी हॉस्पिटल, अब उसके आगे प्रतीक सिटी हॉस्पिटल में जाके उसे वहाँ पर एडमिट करा देता है। एडमिट मीन्स उसे ट्रीटमेंट के लिए वहाँ छोड़ देता है। उसे इतना कुछ आइडिया नहीं रहता है। तभी नताशा का फ़ोन प्रतीक को आता है और तभी वो बोलती है कि मतलब क्या सिचुएशन है। तो वो कहता है, नताशा, इट्स अ कोविड हॉस्पिटल, आई कांट गो इनसाइड ऑफ दैट। सो मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ बट मैं दूसरे हॉस्पिटल में देख रहा हूँ और ये मेरे अंडर नहीं है। और मैंने उसे सिटी हॉस्पिटल में इसलिए डाला है क्योंकि मेरा खुद का जो हॉस्पिटल है वो वहाँ पर बेड खाली नहीं है, तो मुझे ट्रीटमेंट्स के लिए ये इस हॉस्पिटल में डालना पड़ रहा है। तो नताशा बोलती है, प्रतीक, इस डजेंट मैटर कि आप कहाँ पर भी डाल रहे हो, मैटर इज़ दैट कि अभी सिचुएशन क्या है। तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें वहाँ जाके हॉस्पिटल में एडमिट किया है, बाकी उनका कोविड चेकअप वगैरह सब वहीं पर होगा और चीज़ें आएगी। आई थिंक ही इज़ लिटिल बिट सीरियस नाउ, और उसे हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह शायद किया जाएगा। तो जब नताशा ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है और नताशा ये बोलती है कि प्रतीक, देयर इज़ अ नथिंग अदर ऑप्शन कि उनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के बजाय घर पर हो और घर पे ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट होगा। सारी सारी चीज़ें आप घर पर ला दो, पर प्लीज़ ऐसे मैं कोविड हॉस्पिटल में उन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। तभी प्रतीक कहता है, आई एम सॉरी नताशा, ये ये बहुत पैंडेमिक हालत है, ये क्वारंटाइन होना, ये सब चीज़ें बहुत सीरियस है। कोविड, यार, ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर लाकर उसे घर में ही ट्रीटमेंट करा देता। और आप ये बात जानती हो कि यार क्या क्या नहीं हो सकता, लेकिन अगर यहाँ की बात आप खुद समझो, फिल्म स्टार्स हैं, अगर इन्हें भी कोविड हो रहा है तो इन्हें भी हॉस्पिटल में जाके ही एडमिट होना पड़ रहा है। अगर कम होता तो यार पैंडमिक कम होता तो क्वारंटाइन करा देते। इट्स अ पैंडमिक सिचुएशन यार, इट्स नॉट इन माय हैंड। ये बोल कर प्रतीक वहाँ से अपना फ़ोन कट कर देता है और वो चला जाता है। तो जैसी नताशा रहती है वो अपना फ़ोन उठाती है और पापा को फ़ोन लगाती है, मतलब मिस्टर खन्ना को फ़ोन लगाती है और मिस्टर खन्ना को फ़ोन लगाते हुए कहती है कि पापा, सिचुएशन ऐसी हो गई है, अभी क्या करना है। तो पापा बोलते हैं कि आपने क्या एडमिट करा दिया। तो कहती है कि हाँ पापा, मैं तो नहीं गई हूँ, प्रतीक है। और शायद पापा वो रोहन, शायद उन्हें कोविड थोड़ा हो गया है। तो उसे पापा बोलते हैं कि हाँ बेटा, कोविड हो गया, इट्स ओके फाइन, बट ही विल बी अलाइव, डोंट वरी फॉर दैट। तभी थोड़ी देर में वो उनसे बात कर रहा रहता है, तभी फ़ोन बजता है मिस्टर खन्ना का। तो मिस्टर खन्ना का जैसी फ़ोन बजता है तो वो कहता है, बेटा मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ, मुझे किसी का कॉल आ रहा है। तो वो कहती है कि हाँ पापा। और इतनी देर में जब वो कॉल पे फ़ोन पे बात करती हैं तो उसे वही एडवोकेट का फ़ोन आता है और वो कहता है कि अब तो तुम्हारा बेटा तो सोसाइटी से भी बाहर निकल चुका है, और अगर तुमने पैसे वहाँ नहीं दिए तो तुम्हारे बेटे को हॉस्पिटल से गायब करके तुम्हारे बेटे की अता पता भी नहीं पता चलेगा। मैं कह रहा हूँ, मेरे से जो भी पैसे लिए हैं मुझे वापस करो, वरना फिर तुम्हें हर एक चीज़ के लिए प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। मैंने कह दिया है, अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे बेटे का जो हाशल होगा ना, वो देखने लायक होगा। इसलिए पहली बोल रहा हूँ कि अपने बेटे की अगर सलामती चाहते हो तो मुझे पैसे टाइम पर दे दो। तभी वो मिस्टर खन्ना कहता है कि तुम मेरे बेटे को कुछ भी नहीं करोगे और मेरे बेटे तक तुम पहुंच भी नहीं पाओगे। तो वो कहता है कि आप मेरी पावर को जानते नहीं हो, मैं घर बैठे बैठे किसी को भी उठा सकता हूँ, और मैंने आपको पहले भी वार्न किया था, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो। ये कह के जो प्रतीक रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। सॉरी, ये देखकर मिस्टर खन्ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं
और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यार अब क्या बोलूँ क्या करूँ। एक तरफ ये मुझे धमकी दे रहा है, एक तरफ से मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, और ऐसी सिचुएशन में क्या करूँ, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है। तो वो अपने बहुत सारे मतलब लोगों को कॉल करते कि पैसों का अरेंजमेंट कराने के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि अगर मेरा बेटा अगर कोविड से बच भी जाएगा तो वो वैसे ही बाहर निकलेगा, तो ये जो एडवोकेट है ये उसके साथ कुछ कर ना दे। ये बात को ध्यान में रख कर ना वो चुप बैठने से अच्छा है कि वो ये सोचते कि मुझे पैसों का अरेंजमेंट काफ़ी जल्दी कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ जो अमायरा रहती है वो नताशा को बहुत अच्छे से फ़ोन कॉल करती है, क्योंकि अमायरा जो ये समझ जाती है कि यार कि इस समय नताशा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और नताशा भी वो उससे बहुत प्यार से फ़ोन पे बात कर रही रहती है, वीडियो कॉल पे बहुत देर तक बात करते हैं। ऐसा होता है कि इन लोगों का मोमेंट्स बहुत क्लोज़ हो रहे रहते हैं एक दूसरे से। और बात करते करते जो अमायरा रहती है वो अपना फ़ोन साइड में रखती है और नताशा भी रखती है, और दोनों दोनों कब बात करते करते वीडियो कॉल पर ही सो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। एक्चुअली नताशा को थोड़ा सा डर लग रहा रहता है, क्योंकि वो अकेले इस घर में रहती। अभी तक ऐसा था कि वो इस घर पे जब थी तो दूसरे रूम पर रोहन रह रहा था, उसे इस बात की सेटिस्फेक्शन था। बट अभी तो कोई भी नहीं रहता है, एंड 3 BHK फ्लैट, ऐसा बिगेस्ट फ्लैट, तो उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा रहता है। और ये लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने मीटिंग डील्स की वजह से था। एक्चुअली रोहन बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बेटा था, मतलब मिस्टर खन्ना का, जो खुद ही इतने बड़े बिल्डर रहते, तो उनके लिए हर सिटी में अगर अपना फ्लैट रखना कोई आम बात ही रहती है, क्योंकि वो इंडिया के बेस्ट से बेस्ट डीलर रहते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती है वो अकेले सिर्फ यहाँ नहीं रहती है दिल्ली में, उनकी मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, हर सिटी में उनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ रहती है। वो ऑल ओवर द इंडिया एज अ डीलर्स वर्क कर रहे थे। ही वॉज अ बिगेस्ट डीलर। मतलब आप ये कह सकते हो कि कंस्ट्रक्शन या बिल्डर्स की साइड पे उनका नाम चलता था। तो उनके लिए खुद के लिए एक फ़्लैट लेना मुंबई में कौन सी छोटी बात थी। जब वो दूसरों को वो फ्लैट बनाकर बेच रहे हैं तो एक फ़्लैट तो खुद ही के लिए रख सकते थे। और ऐसे ही होता है। तो 3 BHK जो फ्लैट रहता है उसमें नताशा और रोहन रहते हैं, और ये उनका खुद का फ्लैट रहता है जो काफ़ी अच्छे से रहता है। पर बहुत ज़्यादा यू नो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इस बीच में इस पैंडेमिक सिचुएशन में सब बहुत गंदे तरीके से फंसे हुए रहते हैं। तो अमायरा की बहुत इच्छा होती है कि वो नताशा के पास वापस आए और नताशा को कंसोल करे, क्योंकि नताशा रो रही रहती है रोहन के लिए, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में रोहन को नहीं देखना चाहती थी। नताशा लव करती थी रोहन से, क्योंकि कॉलेज टाइम पे दे फॉल इन लव ईच अदर एंड नाउ दे गेट अ मैरिड। बट अभी कुछ हालात और चीज़ों की वजह से इनके बीच में वो प्यार और वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है। पर इसका मतलब ये नहीं रहता है कि वो प्यार नहीं करती है। ये बात अमायरा समझ जाती है। अमायरा को ये बात अच्छी भी लगती है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि यार अगर काश कोई उसे इतना ज़्यादा प्यार करता तो वो कभी नहीं होती। उसे भाई पे थोड़ा गुस्सा भी आता है कि भाई क्यों नहीं टाइम देते हैं नताशा को, क्यों उसे ऐसा फील कराते, क्योंकि उसने नताशा के साथ रोहन का वो बिहेवियर भी देखा रहता है। तो अमायरा को अच्छा नहीं लगता। तो अमायरा बहुत प्यार से कहती है, नताशा आप ठीक तो हैं? तो नताशा कहती है, नहीं अमायरा, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ठीक होंगी? ये सिचुएशन में मैं कहाँ आके फंस गई हूँ। मेरे मॉम डैड नहीं है यहाँ पे, आप नहीं हो यहाँ पे, रोहन नहीं है यहाँ पर। मुझे कितना डर लग रहा है, आप नहीं समझ सक रहे हो। ये सोसाइटी मुझे ऐसा लगता है कि हॉरर सोसाइटी बन चुकी है। यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो खुद दिल्ली वापस आना है। तो तभी हमारा कहती है, बेबी आई नो आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप थोड़ा सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। जैसे ही कुछ भी ठीक होगा पापा आपको यहाँ से निकालेंगे।
एंड आपको पता है ना पापा की बहुत पहचान है, वो कैसे भी करके आपको निकाल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो जो अमारा रहती है, जब भी अगर वो नताशा को बहुत कंसोल करती है या नताशा बहुत ज़्यादा कंसोल करती है अमारा को, दे यूज़ टू एड्रेस देमसेल्फ फ्रॉम द बेबी। तो बेबी से बात करते हैं, तभी वो कहती है कि आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो बेबी, आप मत लो, भैया भी ठीक हो जाएंगे, भाई बहुत जल्दी ठीक होगा और जल्दी वापस आएगा। तो कहती है कि हाँ बट आप पता है मैंने ना यहाँ पर उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई थी, काश मैं अगर आपके साथ शिमला जाने के लिए रेडी होती तो शायद मुझे यहाँ अकेलापन नहीं लगता। तो हमारा थोड़ा से नॉटी वे में बोलती है, गुड अपॉर्चुनिटीज़ कम ओनली द वंस टाइम। आपने अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी, ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन वैसे मेरे साथ रहना या मेरे साथ बात करने के लिए लोग मरते हैं और आप हो कि ध्यान ही नहीं दिया। तो जो नताशा है वो हंसते हुए कहती है कि हाँ मेरी गलती हो गई ना, नेक्स्ट टाइम हम पक्का अच्छी जगह घूमने चलेंगे। तो वो कहते हैं कि हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छी जगह चलेंगे, और अरे बस आप और भाई जल्दी से आ जाओ यहाँ पर और फिर हम जल्दी से जल्दी घूमने चलेंगे। तो कहते हैं कि हाँ बस रोहन जल्दी सही हो जाए। एक्चुअली जो अमायरा रहती है वो नताशा को मन से डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि रोहन के लिए वो बहुत ज़्यादा अभी उसके अंदर ऐसा रहता है कि रोहन क्यों नहीं आ रहा है वगैरह। थोड़ी देर में फ़ोन आता है प्रतीक का, और प्रतीक ये बताता है कि को कि अमायरा को वो फ़ोन करके प्रतीक बताता है कि जो रोहन है उसे कोविड पॉजिटिव निकला है। तो जैसी ये बात पता चलती है कि वो कोविड पॉजिटिव निकला है, तो ये बात नताशा को ये बात पता चलती है कि वो कोविड पॉजिटिव निकला है, तो नताशा की आंखों में से आंसू रुक ही नहीं रह रहते हैं। और प्रतीक ये बात बताता है कि वो अब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है और एडमिट है। ये बात सुनकर तो हालत सबकी ख़राब हो जाती है। तभी जो अमारा रहती है वो प्रतीक का फ़ोन मतलब डिडक्ट कर देती है, क्योंकि वीडियो कॉल पे रहता है। तो हटाने के बाद वो अपने मॉम एंड डैड को ऐड करती है, मतलब मिस्टर खन्ना और मिसेस खन्ना को। जब मिस्टर खन्ना और मिसेस खन्ना को ये बात पता चलती है तो उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मतलब सब के सब इतना ज़्यादा रोने वाली सिचुएशन में आ जाते हैं और हालत सबकी ख़राब हो जाती है। हाँ, हम सब जानते हैं जब कोविड की बार आई थी कि हम सब लोग सिर्फ अंदर से यही प्रे कर रहे थे यार हमारी फैमिली में किसी को कोविड ना निकले। तो वही होता है, जब उन्हें ये बात पता चलती है तो उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि कोविड में मीन्स रोहन को कोविड हो चुका है और इतनी बुरी हालत हो गई है। तो प्रतीक को भी वो लोग फ़ोन पे ऐड करते हैं और प्रतीक से पूछते हैं कि यार क्या हालत है, कैसी है। तो प्रतीक बोलता है कि अंकल वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ भी ठीक नहीं है और अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो और तभी अंकल से कहते हैं प्रतीक आप जाओ और जाकर देखो कौन से हॉस्पिटल में है, अगर कुछ हो सकता है ट्रीटमेंट करने का तो हम जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे बेस्ट ट्रीटमेंट करेंगे। तभी प्रतीक कहता है कि सर मैं बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करवा दूँ, लेकिन ये हालत ऐसी है कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन मास्क नहीं मिल रहे हैं, लोगों को अपनी फैमिली को देखने की सिचुएशन नहीं मिल रही है और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नताशा की भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। नताशा इन्फ्लुएंसर ज़रूर रहती है बट उस समय वो बहुत बुरी हालत में रहती है, तो थोड़े टाइम के लिए वो अपना जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंस होता है वो बंद कर देती है, मीन्स ब्लॉग बंद कर देती है। फिर एक दिन वो खुद ब्लॉग में ऑनलाइन आती है और इंस्टाग्राम पे ये सब पे बताती है कि उसके जो हबी हैं ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द कोविड एंड उसे क्वारंटाइन कर दिया गया है। जब ये बात पूरी सोसाइटी में चलती है तो सोसाइटी वाले उसके साथ बहुत गंदा बिहेव करते हैं, क्योंकि वो क्वारंटाइन मतलब उसे वहाँ से जाने के लिए भी नहीं कह सकते थे और उसे बाहर निकलने भी नहीं देते। मतलब उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो अपनी बालकनी
में भी नहीं आ सकती है। मतलब अगर वो बालकनी में आते थे तो सोसाइटी वाले उससे बहुत चिल्लाते थे, तो उसको पूरा का पूरा हाउस अरेस्ट टाइप का नहीं होता, बहुत गंदे तरीके से क्वारंटाइन करना, वैसी सिचुएशन में हो जाती है। क्योंकि सबको जैसे ही पता चलता है कि वो मतलब उसका हबी एडमिट है, और थोड़े टाइम के बाद जो प्रतीक रहता है वो सबको कोविड पॉजिटिव की जो रिपोर्ट होती है वो सारी जो रोहन की निकलती है वो सब कुछ सेंड करता है। ये देखकर तो अब हर चीज़ कंफर्म हो जाती है सबको कि वो पॉजिटिव पूरे तरीके से है। तो यहाँ पर हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती है। उन दिनों सब के सब ये चीज़ फेस कर रहे रहते हैं। नताशा एकदम हाउस अरेस्ट टाइप की हालत हो जाती है, वो अंदर से टूट जाती है। उस टाइम इतना टूटते हुए वो हमारा को फ़ोन करती हुए बोलती है कि बेबी आई 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 कांट हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। मतलब एक तरफ मैं यहाँ पर पूरे तरीके से फंस गई हूँ, ऊपर से रोहन को कोविड पॉजिटिव निकला है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कैसी हालत में होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता। और मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, और आपको पता है कि यहाँ के सोसाइटी के लोग मुझे रहने नहीं दे रहे हैं, मुझे सोने नहीं दे रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, मुझे ये घर भी हॉन्टेड टाइप की फीलिंग आ रही है कि एक एक पल में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी हमारा कहती बेबी शांत हो जाओ, आप ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करो, क्योंकि हर बार ना यू नो आपको ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी, बस थोड़े टाइम की बात है। और आपका भी क्वारंटाइन मोमेंट चल रहा है ना, तो 14 डेज़ तक आपको यहीं रहना पड़ेगा, आप चाहकर भी नहीं जा सकते हो। और 14 डेज़ के बाद आपको हर तरीके से यहाँ से निकाला जाएगा, और मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको हर प्रॉब्लम से निकाल के आप मेरे साथ होगे। प्लीज़ आप टेंशन मत लो, मैं पापा से सारे अरेंजमेंट्स करा रही हूँ कि आपको दिल्ली आने के लिए सारे अरेंजमेंट्स होंगे, ये कहती है। तो जो हमारी जो हमारी नताशा रहती है वो इस बात पे एग्री करती है, और थोड़े देर तक इनके बीच में ऐसी बातें वगैरह चलती है। दूसरी तरफ जो मिस्टर खन्ना रहते हैं उसे कंटिन्यूसली मीन्स थ्रेटन वाले फ़ोन पे फ़ोन आ ही रहे रहते हैं, चीज़ें आ रही रहती कि अगर तुमने अपने बेटे के लिए नहीं किया तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाएंगे, तुम्हारा बेटा तुम्हें फिर ज़िंदा मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर ये सारी बातें चल रही रहती है, ऊपर से कोविड होता है, ऐसे ही ना 1 या 2 दिन ऐसे बीत जाते। तीसरे दिन उसको ये पता चलता है, नताशा को फ़ोन आता है प्रतीक का कि रोहन इज़ नो मोर, रोहन नहीं है। ये सुनते से ही नताशा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो अपने बेड से बैठते गिर जाती है, वो रोने लगती है, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि वो किसी भी सिचुएशन में हैंडल करने के लिए नहीं होती है। वो अपने पूरे फ्लैशबैक पे चली जाती है कि वो अपने कॉलेज लाइफ पे चली जाती है कि जहाँ पर उसने कितने हैप्पी मोमेंट्स अपने रोहन के साथ बिताए थे, कैसे उनके बीच में वो पूरा बाउंड था, और वो क्या प्यार था, क्या बाउंडिंग थी, उसे सब याद आती है। उसे वो पल याद आते हैं कि जहाँ पर रोहन ने उसे सरप्राइज़ दिया था। वो ये कह रहा था कि वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर अमेरिका जा रहा है, पर वो नहीं गया, और उसने उसे सबके सामने रिंग देके प्रपोज़ किया था शादी के लिए। तो वो सारे जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं वो सब नताशा को याद आ रहे रहते हैं, और वो उस सिचुएशन से इतनी ज़्यादा उलझ चुकी रहती है कि वो रोती रहती है, मतलब बहुत। अमायरा अमायरा को भी जो प्रतीक है वो फ़ोन करता है, सबको पता चलती है। और थोड़े टाइम के बाद एक जो फ़ोटोज़ होती है क्रिमिनेशन की, मीन्स लाइक उनकी पूरी डेड बॉडी को जलाया जा रहा है, और वो सारी फ़ोटोज़ पूरा भेजी जाती है, अमायरा के पास आती है, सबके पास आती है। तो इतनी बुरी सिचुएशन हो जाती है कि उन दिनों तो जो नताशा है वो अमायरा से भी बात नहीं कर रही रहती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही रहती है। पर वो अपना ये जो पोस्ट है वो सबके सामने डालती है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर रहती है, तो वो अपना व्लॉग में बताती है कि शी कांट बी एक्टिव फॉर अ सम पीरियड ऑफ द टाइम,
क्योंकि उसके जो हबी की डेथ हो चुकी है कोविड की वजह से। जब सबके पता चलता है तो व्यूज़ होते हैं। जब मिसेस खन्ना को ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर बोलती है कि यार इस बंदी को ना, मतलब किसी चीज़ का भी कुछ है नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्लॉग्स वगैरह देखने की पड़ी हुई है, कोई लेना देना ही नहीं कि पति मरा हुआ है। फिर ये लोग ना ऑनलाइन, उन दिनों तो मतलब ऐसा था कि ऑनलाइन पूजा चल रही थी, पूजा पाठ और जो शांति के लिए पूजा पाठ, हर चीज़ ऑनलाइन चल रही रहती है, जिसके अरेंजमेंट सारे हमारी नताशा करती है और ऑनलाइन अरेंजमेंट चल रहे रहते हैं। सारे ऐसे ही दिन बहुत बीत जाते हैं, 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद जो अमायरा रहती है वो सो रही रहती है। सोते हुए उसे एकदम से कॉल आता है, और वो कॉल और किसी का नहीं, उसके भाई का कॉल होता है। उसके मोबाइल पे एकदम से पिंग होता है और नंबर वो अपने भाई का रहता है, और वो एकदम से फ़ोन उठाती है और हेलो हेलो बोलती है। तो उसे कुछ अजीब सी वॉइस, अजीब से एकदम खड़खड़ाहट वाली चीज़ें सुनाई देती है, और जिसकी वजह से ना फ़ोन एकदम से कट हो जाता है। जैसे ही ये फ़ोन कट होता है, अमायरा को एकदम से क्लिक होता है कि ये उसके भाई का फ़ोन होता है। वो फटाक से जाके नताशा को कॉल करती है, वीडियो कॉल पे बात करती है, और वो बोलती है कि मुझे अभी भाई का कॉल आया। नताशा बोलती है कि अमायरा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ही इज़ नो मोर। और अगर वो नहीं है तो यार मीन्स कौन कॉल कर सकता है। तो कहती कि भाई का फ़ोन कहाँ है। तो कहती कि मुझे नहीं पता भाई का फ़ोन कहाँ है। और वो सारी चीज़ें तो सबकी सब चली गई। आई मीन भाई ज़िंदा है कि नहीं, आई मीन मुझे नहीं पता। तो वो कहती कि भाई ज़िंदा है, मैं ये कह रही हूँ अमायरा। अमायरा कहती है नताशा को, तभी नताशा कहती कि आप आप बहुत ज़्यादा सदमे में हो, आपको भाई का जाने का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, ही इज़ नो मोर। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने भाई का फ़ोन मुझे अभी आया है। तो वो क्या करती है, स्क्रीनशॉट भेजती है वगैरह। तो ये देखकर तो नताशा भी थोड़ा सा शॉक्ड होती है, बट उसे ऐसा लगता है कि गलती से फ़ोन लग गया होगा, हॉस्पिटल से गलती से लग गया होगा, या कुछ चीज़ें हुई होगी। तभी वो कहती है कि हो सकता है हॉस्पिटल वालों से गलती से लग गया हो आपको। तो कहती है कि नहीं, भाई भाई इन ट्रबल, भाई ज़िंदा है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है। तो अमायरा ये ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही रहती, तभी नताशा कहती है आप पहले शांत हो जाओ, और शांत होकर ना आराम से शांति से हैंडल करो। नहीं, भाई ज़िंदा नहीं है, अगर होते तो वो यहाँ होते। तो कहते भाभी वो किसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, हो सकता है उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई हो। तभी जो नताशा है वो कहती है कि ऐसे क्या प्रॉब्लम हुई होगी कि वो अपनी अपनी डेथ का कोई फेक करे। तो कहती है वो डेथ फेक नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कोई और डेथ फेक कर रहा हो, पर आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, भाई जिंदा है। तो वो कहती है कि क्या प्रूफ है कि भाई जिंदा है, आपने वो फ़ोटोज़ नहीं देखे थे, क्रिमिनेशन के सारे फ़ोटोज़ आए हैं, सब कुछ हुआ है, वो उनकी पूरी, अब वो है ही नहीं है, तो आप क्यों ऐसा सोच रहे हो। तो उतनी देर में वो बोलती है कि ठीक है भाभी, आप अपना ध्यान रखो, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ऐसे अमायरा करके फ़ोन कट कर देती है। वो तुरंत अपने मॉम एंड डैड को फ़ोन करती है। वो डैड को बोलती है कि भाई ज़िंदा है, और भाई का फ़ोन मुझे अभी आया था। पर कोई उसकी बातों को यकीन ही नहीं करता है। वो बहुत चिल्लाती है, बहुत बोलती है, अपने पापा को भी बोलती है, सबको बोलती है, पर कोई उसकी बात को यकीन ही नहीं कर रहा रहता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। मैंने ये कहा था कि ये स्टोरी प्योर लव स्टोरी नहीं है, लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न है, और आप अभी तक ये सोच रहे होंगे कि चल क्या रहा है स्टोरी पर, मतलब ये लव स्टोरी है या क्या है। सो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये लव स्टोरी है, इसमें लव स्टोरी भी है, बट ये फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न है। जहाँ तक आप सोचोगे वहाँ से और ट्विस्ट एंड टर्न स्टार्ट होंगे। सो अभी तक शायद थोड़ी सी स्टोरी बोरिंग चल रही हो, बट बी पेशेंस, अभी बहुत ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं। ये सब तो सिर्फ स्टार्टिंग थी, प्लॉट स्टार्टिंग थी, अब यहाँ से एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है। सो बी स्टे विथ मी,
एंड स्टोरी में क्या सस्पेंस है, क्या है, वो सब जानने के लिए आगे बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, रोहन अमायरा को ज़िंदा लगता है। अब देखते हैं कि वो कोविड में चला गया या ज़िंदा है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।